नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों क्राउन पब्लिकेशन का सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 14वां प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है कोट इनके अनुसार जो है सजाना है। तो साथियों आपको पता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है साथियों राजगृह में हुआ था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्पश्चात ही 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बात करें द्वितीय तो हुआ था साथियों 383 ईस्वी पूर्व में, और ये हुआ था साथियों वैशाली में। और बात करें तृतीय जो है साथियों बौद्ध संगीति का, तो ये हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथियों, और ये हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। और साथियों बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति का, तो यह हुआ था साथियों कुंडनवन जम्मू कश्मीर में, और यह हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो चारों का इस प्रकार से कालक्रम है, तो राजगिरी होगा, वैशाली होगा, फिर होगा साथियों पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन। तो 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी नंबर में मौजूद है। तो ये होगा साथियों। बात करें तो अध्यक्ष ये शासकों की, तो शासक की बात साथियों प्रथम में जो है अजातशत्रु था, उसके बाद कालाशोक था द्वितीय में, फिर तृतीय में साथियों अशोक था, और चतुर्थ में कुंडलवन वाले में ये जो है कनिष्क था। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ। तो सभी अभी साथियों आपने देखा कि 383 ईस्वी पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में हुआ था साथियों। और ये जो हुआ था किसके समय में, तो इसमें साथियों काला अशोक जो है के शासनकाल में हुआ था वैशाली में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है नीचे दिए गए वक्तव्य को जो है साथियों कथन ए और दूसरा जो है कथन कारण दिया गया है आर, तो इनमें देखना है। तो कहता है साथियों कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो है पतन हो गया था। ये बात सत्य है साथियों, क्योंकि 1191 ईस्वी या 92 ईस्वी में साथियों बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ था, जिसमें पतन हो गया था। उसके बाद कहता है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ये भी बात साथियों कारण भी सत्य है, क्योंकि उस समय गोपाल ने ये साथियों धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी, तो इसलिए इसको ये जो है इसका प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये कथन जो है दोनों सत्य है, लेकिन ये कारण इसका नहीं बता रहा है। तो साथियों होगा ए और बी दोनों सही है, कारण जो है आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखें, कहता है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो साथियों 16 महाजनपद जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में रहा था, और ये बौद्ध धर्म के साथियों अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से प्राप्त होता है जानकारी। और बात करें तो अंग की राजधानी चंपा, बज्जी का वैशाली था, और मगध का जो है साथियों राजगृह या गृहब्रज था, कौशल का श्रावस्ती था। तो अंग का हो जाएगा चंपा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो साथियों सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख विद्वानों की बात करें तो अरिस्टियोबुलस था, आनोक्रिस्टिसस था, और नरियाकस था। लेकिन डायमेकस साथियों ये आया था किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में था। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। अगला सवाल देखें, कहता है अभिलेख वह कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था। तो ये साथियों था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया था कि इनका प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला सवाल देखें, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था साथियों पाटलिपुत्रा में, और यह हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और राजगृह साथियों बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था आयोजन। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। तो सीरिया और जो है साथियों मिस्र के साथ जो है किसका संबंध था, तो ये अभी आपने देखा साथियों कि ये जो है मौर्य राजा का जो है यहाँ पर संबंध था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित है। तो यह साथियों जूनागढ़ अभिलेख में। अगला सवाल देखिए साथियों,
कहता है किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए? तो मंदिर और साथियों मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम दान दिया था तो यह था गुप्त वंश। लेकिन सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों को गांव देने की प्रथा साथियों या मंदिर देने की प्रथा प्रारंभ किया था सातवाहनों ने, जो कि जानकारी नाना घाती अभिलेख से मिलता है। अगला सवाल देखिए, कहता है न्याय दर्शन के यानी प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन के संस्थापक था महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल था और चारवाक के चारवाक था, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। अगला सवाल देखिए, कहता है अंकोर वाट का मंदिर ये विष्णु भगवान को समर्पित है, कहाँ पर है साथियों? तो ये कंबोडिया में है। अगला सवाल कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये साथियों मदुरई तमिलनाडु में है, जो कि शिव एवं पार्वती के प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो आर्थिक सहायता प्रदान किया था साथियों तो ये प्रसिद्ध शासक था आपका जयसिंह सिद्धराज। अगला सवाल, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा सीना था, तो यह था साथियों हरिहर द्वितीय। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम जो है सही है? तो साथियों बात करें शंकराचार्य की तो इनका जन्म साथियों 788 ईस्वी में हुआ था। और बात करें साथियों रामानुज की जन्म की तो इसका जन्म जो है 1017 ईस्वी में हुआ था परम्बदूर तमिलनाडु में। और चैतन्य महाप्रभु की जन्म की बात हो साथियों 1486 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ये नंबर जो है ऑप्शन मैचिंग हो रहा था। अगला सवाल देखें, अकबर द्वारा जो है बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आगरा फतेहपुर सिकरी में साथियों अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था और जिनका इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के तरह ही था। अगला सवाल साथियों कहता है आता अली खां किसका नाम था? तो आता अली खां साथियों नाम जो था ये था तानसेन का। अगला सवाल देखें, कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है मुग़ल बादशाह कौन था? साथियों ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है नादिर शाह। और ये साथियों मोहम्मद शाह के समय में भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, जो कि तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन और साथियों मयूर सिंहासन एवं जो है यहाँ से हीरा कोहिनूर हीरा ले गया था, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक था शाहजहाँ और अंतिम शासक हो गया था साथियों मोहम्मद शाह। तो इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है अवध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया था किस नीति के तहत जो है? तो साथियों ये था कुशासन का आरोप लगा दिया था। और इस समय अवध के अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह। 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने दिखाया था? तो यह था साथियों मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो यह था साथियों महोमना के नाम से जाने जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था? तो यह था साथियों आत्मीय सभा के संस्था किया था 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। जबकि साथियों बात करें ब्रह्म समाज की तो 1828 ईस्वी में साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला सवाल, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो साथियों 1923 ईस्वी में जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तब इनका उम्र जो है साथियों 35 ईयर था, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना था। और सर्वाधिक समय तक की बात रहेगा साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही होगा। 1940 से 46 तक इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला सवाल देखें, कहता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी कि किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को साथियों 23 मार्च 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया था। तो ये साथियों 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गया था पुलिस लाठी के द्वारा। तो इन्होंने जो लाहौर का तत्कालीन जो वहाँ का साथियों जो है
वाइस जो है गवर्नर था तो वो था सॉन्डर्स। तो 1928 ईस्वी में सॉन्डर्स की हत्या किया था, इसीलिए साथियों लाहौर में किया था, तो ये लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के लिए इन्हें फांसी की सज़ा दिया गया। अगला सवाल, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था साथियों। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग को साथियों पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया था कांग्रेस ने। तो यहाँ पर जो है हिंदू और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें जो है मुख्य शिल्पी यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता कराने वाले शिल्पी जो थे वो एनी बेसेंट थे, इसीलिए उन्हें 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका दिया गया। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी। आपको साथियों बता दें कि नमक सत्याग्रह जो है नमक कर के विरोध में 1930 ईस्वी में चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहता है पूना समझौते का उद्देश्य, तो साथियों पूना समझौता पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था, और ये इसमें साथियों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो इसमें दलित वर्ग को अर्थात अंबेडकर को जो है प्रतिनिधित्व दिया था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्हें 71 को सीट मिला था। इनको बढ़ा के साथियों 147 कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो पृथक राष्ट्र का विचार साथियों मुसलमानों के लिए जो दिया था वो है आपका ये जो है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो 1942 ईस्वी में साथियों फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी, तो यह था सुभाष चंद्र बोस जो कि सिंगापुर में। अगला सवाल देखें, कहता है अंतरिम सरकार जो कि 1946 ईस्वी में साथियों नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो इसमें रेल मंत्रालय का जो कार्यभार आसफ अली को दिया गया था, और साथियों रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किया था? तो समर्पण लिया था साथियों राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में, तो यह था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था साथियों इनको अस्वीकार कर दिया था लखनऊ अधिवेशन 1936, और इसकी मुख्य विशेषता की इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कहता है न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो कि 1893 से 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, तो ये साथियों अरविंद घोष के द्वारा किया गया। अगला सवाल, अरविंद घोष ने लिखा था साथियों लाइफ डिवाइन, अगर डिवाइन लाइफ की बात होगी तो हो जाएगा शिवानंद, और यहाँ पर केसरी मराठा तो बाल गंगाधर तिलक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी। अगला सवाल कहता है सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक, तो यह साथियों मुंशी प्रेमचंद्र। अगला सवाल कहता है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है, तो यह हुआ साथियों भारत मान लेते हैं, ये भारत हुआ साथियों। जैसे ये भारत हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ के इधर पूर्वी भाग है और इधर पश्चिमी भाग है। यहाँ पर ये पूर्वी भाग के उत्तरी भाग इधर आ गया तो कोकण तट होगा, ये पश्चिमी भाग के जो है साथियों उत्तरी भाग को कोकण तट, और पश्चिमी घाट के जो है यहाँ पर होगा जो यहाँ पर होगा साथियों तो वो हो जाएगा केरल के पास जो है वो होगा मलाबार तट। और उसके बाद साथियों पूर्वी भाग के जो है उत्तरी भाग के पूर्वी घाट के उत्तरी भाग जो इधर होगा उसे उत्तरी सरकार कहेंगे, और इधर जो होगा साथियों पूर्वी भाग के दक्षिणी भाग, पूर्वी घाट के जो दक्षिणी भाग होगा साथियों उन्हें हम क्या कहेंगे, कन्याकुमारी के तरफ जो होगा उसे कोरोमंडल तट कहेंगे। इधर यहाँ पर कोरोमंडल हो गया, और यहाँ पर जो है मलाबार तट हो गया, यहाँ पर हो गया साथियों कोकण तट, और यहाँ पर हो गया उत्तरी सरकार। अगला सवाल देखिए, कहता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों है, तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण साथियों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, जो विश्व का सबसे
बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है और ये वेस्ट बंगाल में करती है, जहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष बनता है जो कि मैंग्रोव वन का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दामोदर नदी से निकाला गया साथियों एडन नहर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जबकि सरहिंद नहर, बिस्ट दोआब नहर और ईस्टर्न ग्रे नहर ये साथियों पंजाब में है, सतलज नदी पर। अगला सवाल देखे हैं, कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो सही है साथियों इंद्रावती, तो ये तो छत्तीसगढ़ होगा। भीमा साथियों तमिलनाडु गलत है। लूनी राजस्थान में है साथियों, बात सही है, क्योंकि लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी ओर से साथियों निकलती है और ये वहीं पर जो है कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल कहता है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है साथियों हैदराबाद में। अगला सवाल है मीठे पानी की जो है एक है कल्पसर परियोजना, तो कल्पसर परियोजना है ये साथियों गुजरात में है। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था साथियों कहाँ पर। तो ये आपको पता है कि भारत में सबसे पहला जो है सबसे पुराना खनिज तेल खोला गया था साथियों, ये था दिग्बोई असम में, असम दिग्बोई में खोला गया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने के हेतु जो है भारत ने इंडिया स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु जो है वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। तो कहता है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जिसे इस सेतु चयन से नहीं किया गया है। तो यह साथियों अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, जबकि मंगलौर, विशाखापट्टनम और पादुर को किया गया है। तो साथियों बता दें कि इनकी जो है स्थापना 2005 ईस्वी में ही कर दी गई थी और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु और पादुर ये साथियों कर्नाटका में है, अंकलेश्वर गुजरात में। अगला सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी साथियों 1974 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष साथियों सोमा मंडल है जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल कहता है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो साथियों 23 सितंबर और 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन में जो है 23 मार्च ये 23 सितंबर दिया गया है और 21 मार्च को भी होता है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव के समय में। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से जो है विचार करना है वह क्षेत्र जो मिलान सही है। सही मिलान देखना है साथियों। कहता है कैटालोनिया, तो कैटालोनिया साथियों कहाँ पर है। तो ये जो है आपका स्पेन में है, ये बात सत्य है। क्रीमिया कहाँ पर है, हंगरी नहीं होगा साथियों, क्रीमिया जो है रूस में होगा। उसके बाद कहता है मिंडानाओ फिलीपींस, तो मिंडानाओ फिलीपींस में भी है, ये बात सत्य है। एक और आपका जो है 3 सत्य है। अगले विकल्प को देखें साथियों, कहता है ओरामिया साथियों नाइजीरिया में नहीं है, ये इथियोपिया में है, इथियोपिया में है। तो ओरानिया जो है इथियोपिया में है। तो साथियों आपका 1 और 3 केवल विकल्प सही था। अगला सवाल देखें, कहता है नील नाइल नदी जो है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। नील नदी साथियों नीली नील, तो ये निकलती है ताना झील से। अगर व्हाइट नील नदी रहेगा तो साथियों विक्टोरिया झील से। अगला सवाल देखें, कहता है स्वेज नहर किनको जोड़ती है। तो स्वेज नहर साथियों लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला सवाल कहता है मेप गर्जन किस तथ्य या तथ्यों के कारण होती है। मेप जो गर्जन होती है साथियों, तो यह है आपका उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो नवीनतम समझा जाता है साथियों वो है क्रो-मैग्नन मानव को। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए गए कथन एवं कारण है साथियों, इनको मैचिंग कराना है, क्या सही उपयुक्त उत्तर होगा। कहता है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ये बात साथियों सत्य है। उसके बाद कहता है हिंद महासागर जो है हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ये भी सत्य है। तो यहाँ भी ये भी सही हो रहा है और ये भी, और कारण भी साथियों सत्य है। तो आपका हो जाएगा कि कथन ए और 2 सही है, यानी कि दोनों सही है और कारण जो है आर भी एक ही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखें, कहता है
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इन्हें ज्ञात करना है साथियों। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों, तो ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है, तो ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है, ये भी सत्य है। फिर अगले विकल्प को देखें साथियों, कहता है ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, तो ये भी सत्य है। और एमीटर से विद्युत शक्ति, ये साथियों गलत बात है, विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से, तो यही आपका गलत है। अगला साथियों देखिए प्रश्नों को, कहता है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t है, विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है, तो साथियों ये जो है ए विकल्प में जो है सही दर्शित है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य किस सिद्धांत पर करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक या साथियों हाइड्रोलिक जो भी रहेंगे तो ये होगा साथियों पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक पास, ये जो है प्रेस। अगला सवाल कहता है एक कटा हुआ हीरा डायमंड जो है जगमगाता है और चमकता है, ये साथियों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। अगला सवाल देखें, कहता दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं हम साथियों, तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, आँख नाक कान गला देखने में, और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगला सवाल, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होती है जिसे वह साथियों परावर्तित कर देती है। जो वस्तु जिस रंग के दिखाई देते हैं तो साथियों वास्तव में वह उस रंग को परावर्तित करता है। अगला सवाल कहता है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका कारण है साथियों कि अल्कोहल का जो है द्रव्यनांक निम्नतर होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो गीला कपड़ा सूखने के लिए साथियों आर्द्रता आपको कम रखना होगा और ताप जो है उच्च रखना होगा, 60 डिग्री तापमान और 20% आर्द्रता। अगला सवाल देखें, कथन एक कहता है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये बात सत्य है साथियों। कथन दूसरा कहता है कि ऊनी रेशे जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं, तो साथियों ये कथन जो है आपका ये भी जो है गलत ही है, तो ये जो साथियों गलत है। अब कह रहा है कि क्या सही है, तो ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो कोहरा जो साथियों ये जो है गैस में द्रव का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है, तो सही कथन चुनना है साथियों। तो कहा गया है कि ये जो है पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है, ये सत्य है। कहता है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अति महत्वपूर्ण अयस्क है, ये गलत है साथियों, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। उसके बाद कहता है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये सत्य है। उसके बाद कहता है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये गलत है। तो साथियों एक और आपका जो है सी, ए और सी सही है, तो होगा आपका आंसर कि एक से अधिक सही है। अगला सवाल देखें, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस, तो गोताखोर जो है साथियों वो ऑक्सीजन तथा हीलियम के द्वारा जो है सांस लेते हैं, गोताखोरी करते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है मैचिंग कराने के लिए साथियों वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा साथियों क्या होता है इनमें, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। वॉशिंग सोडा का सूत्र होगा साथियों Na2CO3। नीला थोथा तो ये होता है कॉपर सल्फेट, तो ये होगा साथियों CuSO4 और 5H2O। हाइपो हो गया साथियों सोडियम थायोसल्फेट, जो कि साथियों अस्थायीकरण के लिए जो है फोटोयुक्त में किया जाता है प्रयोग फोटोग्राफी में। अगला सवाल कहता है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव का कारण हुआ, तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना साथियों 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है अमेरिकन फैक्ट्री थे और ये उर्वरक बना रही थी, तो जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक एसिड में नींबू रहेगा, तो नींबू में खट्टा रहता है साथियों, अम्ल रहता है, तो ये बात सत्य है। माल्टोस में माल्ट रहता है, ये बात सत्य है। अगला विकल्प देखें, कहता है एस्टिक अम्ल में दही, तो दही में साथियों ये लैक्टिक अम्ल होगा दही में, तो ये गलत है।
आपका सी सही, यानी यही गलत है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में, तो ये बात सत्य है। बिच्छू के डंक और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। अगला सवाल कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है चीनी के रंग को विहीन करने के लिए वो है एनिमल चारकोल, यानी कि जंतु चारकोल। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन, प्रोटीन संचय। तो साथियों, पदार्थ के लिए जो है, पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अनिवार्य रूप से रहता है। तो प्रोटीन और एमिनो अम्ल साथियों ये इससे प्राप्ति होती है नाइट्रोजन से। तो संचय ये गलत है, तो ये गलत होगा। और कहता है फास्फोरस में जड़ का विकास होता है, ये बात सत्य है। पोटेशियम से स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण होता है, ये बात सत्य है। और बोरोन रोग प्रतिरोधकता जगाता है पौधे में, ये बात सत्य है। तो आपका यही जो है ये नंबर गलत है। अगला सवाल देखिए, कहता है शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? तो विद्युत में साथियों, बैटरी में जो है ये शुष्क सेल में बैटरी में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो मेथेन साथियों गैस जो है बृहस्पति के जो है गैस के वायुमंडल में उपस्थित रहता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी नहीं है साथियों वो लंगूर, जबकि गिब्बन, गोरिल्ला और औरंग ओटान कपी है। अगला सवाल देखें, कहता है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनता है? तो डीएनए में साथियों 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो टायरोसिन नहीं होता साथियों, यहाँ पर होता है थायमिन। तो यही विकल्प गलत है। अगला सवाल देखें, मानव के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की संख्या 24 होती है, अर्थात 12 जोड़ी। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कौन बदलेगा साथियों? ये क्लोरेला बदलेगा, क्लोरेला। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से बेरी रोग, ये सत्य है। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम कहा जाता है, तो सूखा रोग से रिकेट्स होता है, ये बात सत्य है। विटामिन के की कमी से बांधपन साथियों, बांधपन जो है जनन क्षमता में कमी विटामिन ई के कारण से होता है, यही आपका गलत है। विटामिन के कमी से साथियों रक्त की जो है थक्का नहीं जमता है। और विटामिन नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है विटामिन नियासिन के कमी से, तो ये बात सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा जो है रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है वो है पैराअब्थो यानी कि पैराथायराइड हार्मोन ग्रंथि। अगला सवाल देखें, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से, तो साथियों मस्तिष्क के मेरुरज्जु पर जो है झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। अगला सवाल, परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? तो परखनली शिशु के मामले में साथियों निषेचन जो है परखनली के अंदर होता है। मादा अंडाणु और पुरुष के वीर्य को साथियों पात्र में निषेचन कराया जाता है, IVF जिन्हें कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र में निषेचन करा के गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है पेस मेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पेस मेकर को साथियों SA नोड कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो साथियों डॉक्टर राधाकृष्णन जो है अंतरिम सरकार का सदस्यता नहीं था, इसे कोई भी पद नहीं दिया गया था। जबकि साथियों राजगोपालाचारी को दिया गया था शिक्षा का मंत्रालय, और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। संघ संविधान और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जिनमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य था। और साथियों बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को संचालन जो है समिति का अध्यक्ष था। अगला सवाल कहता है कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोएल्हो केस को साथियों 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। अगला सवाल देखें,
कहता है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी? तो संसदों के जननी के रूप में जाना जाता है ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके को। यहीं से जो है भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। अगला सवाल देखें, कहता है पीपुल्स वार ग्रुप। तो पीपुल्स वार ग्रुप ये साथियों कहता है आतंकवादी संगठन है आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल देखें, धर्म आदि के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित किया गया है। तो कहता है यह मूल अधिकार है, तो जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। तो अनुच्छेद 15 के अधीन साथियों ये जो है समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है साथियों, इन्हीं के अधीन जो है उसे रखा गया है। जबकि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार साथियों यह है 29 एवं 30 अनुच्छेद में, 29 और 30 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों अनुच्छेद 25 से 28 में है, धार्मिक स्वतंत्रता। और जाति मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35। ये वर्तमान में 6 प्रकार की मूल अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। जबकि मूल अधिकार के वर्णन की बात करें साथियों तो भाग 3 12 से 35। मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें साथियों मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो इनको लाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा की गई थी। 1976 ईस्वी में लाया गया था। 10 प्रकार की थी लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार की हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उस पर सहमति दिया? तो अनुच्छेद साथियों 1, 2, 3 अर्थात 123 में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो इन्हीं अनुसार जो है अपना आदेश दिया था। अगला सवाल कहता है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना था? तो ये था साथियों कैलाश नाथ काटजू। अगला सवाल देखें, कहता है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये थी साथियों मीरा कुमार, जो कि 15वीं लोकसभा की महिला अध्यक्ष बनी थी। और बात करें 16वीं तो वो थी साथियों सुमित्रा महाजन। और 17वीं वर्तमान में जो है ओम बिरला है। अगला सवाल देखिए, कहता है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक, कोई भी बिल निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो किसके द्वारा साथियों? तो इसे जो है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। अगला सवाल देखें, कहता है न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई भी फैसले देते हैं न्यायिक फैसले, तो उन्हें पुनः अवलोकन कर सकते हैं अनुच्छेद 137 के तहत। तो कहता है यह किस देश में प्रचलित है? तो साथियों अमेरिका से ही भारत ने ग्रहण किया। तो USA अर्थात अमेरिका में भी है प्लस इंडिया में भी है, भारत में भी है। तो आपको जिस ऑप्शन में होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी में जो है भारत और USA दोनों हैं। अगला सवाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था साथियों राधाकृष्ण माथुर। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को साथियों जम्मू और कश्मीर को जो है साथियों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और अलग किया गया। अगला सवाल, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था तो वह था साथियों मूल अधिकारों की तुलना में जो है नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता दिया था। तो यही है आपका। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2021 के बारे में सत्य है? तो कहता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है 43वां था, ये बात सत्य है। और स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा था, तो ये भी सत्य है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये भी सत्य है। और कहता है यह IMD द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सत्य है। सभी कथन सही है साथियों। आंसर होगा ई कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है साथियों। इन कथनों की ओर देखते हैं तो कहा गया है कि IMD और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तो ये बात साथियों आपका जो है कथन सत्य है। उसके बाद कहा गया है
कि IMF और IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठक संस्थाएं हैं, ये भी साथियों सही है। उसके बाद कहा गया है साथियों कि ये जो है IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है, ये बात साथियों सही है। उसके बाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, ये गलत है साथियों। भारत की हिस्सेदारी है मात्र 2.76%, मात्र इतना ही है, 2.76%। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद नया मुख्यमंत्री बना है चरणजीत सिंह चन्नी। अगला सवाल IPL की किसी एक टीम के खिलाफ जो है 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, जो कि साथियों KKR के खिलाफ जो है 1000 रन बनाया था। अगला सवाल देखें, कहता है सही कथन को चुनना है। तो कथन है साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 39 के D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये सत्य है। उसके बाद कहता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1957 में आया था। तो साथियों 1957 में ये नहीं आया था, बल्कि 1976 में आया था, 1976 में आया था। उसके बाद कहता है बाल श्रम निषेध उन्मूलन अधिनियम जो है 1979 में, यह साथियों 1979 में नहीं आया था, 1986 में आया था। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 में बाल श्रम पर प्रतिबंध, तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक जो है कारखाने कंपनी में जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका गलत ही है, तो केवल ए सही है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार में दिया था? तो ये साथियों सबसे पहले जो है भारत ने भूटान देश को जो है कोविशील्ड का डोज अनुदान यानी कि सहायता जो दिया था, प्रदान किया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई, हर घर पानी हर घर सफाई योजना लॉन्च किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहा गया है कि अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी का निधन हो गया था? तो यह था साथियों यशपाल शर्मा, जो कि 2011 के चयन समिति में सदस्य रहे थे और 1983 ईस्वी में साथियों जो भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो उनके साथियों सदस्य रहे थे। अगला सवाल कहता है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज थे साथियों हशमतुल्लाह शाहिदी। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो साथियों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को। अगला सवाल, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित जो है 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया? तो ये कंपनी है साथियों फेसबुक। अगला सवाल देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 ईस्वी में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया? तो ये था साथियों नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में जो है 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण, इन्हें जो है हाल ही में खारिज कर दिया, यानी कि बर्खास्त कर दिया। अगला सवाल, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को जो है वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था? तो ये था साथियों शकुंतला हरकत सिंह। 2020 में साथियों रतन लाल को दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किया है? तो यह साथियों शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल देखें, राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने के लिए बांस वृक्ष लगाने की खादी एवं ग्रामोदय आयोग की तरफ से कौन सी योजना चलाई गई? तो ये साथियों बोल्ड योजना चलाया गया। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक जो था वो था साथियों लॉरेल हर्बर्ट। लॉरेल हर्बर्ट जो कि ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई, तो ये न्यूजीलैंड की थी। अगला सवाल, कौन सी महिला तैराक जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला तैराक बन गई है? तो यह साथियों माना पटेल। और इस पुरुष में साथियों साजन प्रकाश।
अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2020 में विश्व में जो है कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुआ था? तो ये हुआ था 10% आबादी। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे साथियों मनाया जाता है 23 जुलाई को। अगला सवाल कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया? तो ई-रुपए को लॉन्च किया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को वर्ष 2021-22 में वर्ष 2021-22 से जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये राज्य है साथियों कर्नाटका। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का योजना साथियों मनाने की घोषणा किया? तो जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की, क्योंकि 14 अगस्त को ही साथियों भारत से पाकिस्तान जो लोग जाने वाले थे उनमें बहुत सारे को साथियों दुख झेलना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, इसीलिए। अगला सवाल, बिहार का पहला फॉरेंसिक लाइन डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह है साथियों भोजपुर जिला में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, ये पुस्तक साथियों मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया? तो मिशन वात्सल्य साथियों लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार, जबकि वात्सल्य योजना रहेगा केवल वात्सल्य तो हो जाएगा उत्तराखंड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? तो साथियों रानी रामपाल महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं, मनजीत सिंह का संबंध हॉकी से है, श्रीजेश पुरुष फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं, और अमित पंघाल का साथियों संबंध जो है यह है बॉक्सिंग से। अगला सवाल देखिए, कहता है बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है साथियों मुजफ्फरपुर मुसहरी में लीची अनुसंधान केंद्र। अगला सवाल, बिहार का पहला नगर निगम भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो भारत का पहला नगर निगम साथियों मद्रास में बना था, जो कि 1687 में साथियों आदेश जारी किया गया था और 1688 में तैयार हो गया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 प्रकार के आपात उपबंध है साथियों भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, और संविधान संशोधन की बात है तो 368 में है भाग 20 में, और 356 अनुच्छेद में है साथियों राज्य में आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन, ये भी सत्य है। और आर्टिकल 358 में जो है देश में वित्तीय आपातकाल नहीं है बल्कि 360 अनुच्छेद में है, यही तो मेरा गलत है। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक में 3 बार लगा है, वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? तो साथियों महिला पायलट की बात करें तो जिनका संबंध बिहार से है तो यह साथियों भावना कांत का साथियों संबंध बिहार के दरभंगा जिला से है। अगला सवाल देखिए साथियों, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोयल इंडेक्स में कहता है 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर जो है प्रति आबादी 1 लाख कितनी है? तो प्रति साथियों 1 लाख आबादी पर जो है 6 व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं बिहार के रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल देखें, कहता है अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के जो है साथियों गेंदबाज नाथन एलिस हैं। तो नाथन एलिस हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज। कहता है इन्हें किस IPL टीम ने करार किया है? तो इन्हें साथियों पंजाब किंग्स ने करार किया है। अगला सवाल देखें, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच जो है समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जो है दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो भारत और वियतनाम के बीच साथियों पैसेज सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 3रे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 3रे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया साथियों राजकमल झा को। अगला सवाल, राज्य सरकार ने
2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। तो कहता है पायलट योजना निम्न में से किस जिले से संबंध ये नहीं है। तो पायलट योजना साथियों बिहार सरकार के द्वारा ये चलाया गया है, जो कि 8 जिलों से संबंधित है बिहार के। तो बिहार के 8 जिलों में चलाया गया, जो कि साथियों खगड़िया, ये मुंगेर है और नालंदा है। पूर्णिया इसमें नहीं है। अगला सवाल देखें। वर्ष 2019-20 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षों के व्यय, जिसमें खेल, शिक्षा और संस्कृति पर कितने करोड़ रुपये व्यय किया गया है। तो साथियों शिक्षा, संस्कृति और खेल पर जो खर्च किया गया है वो रुपया है साथियों 26,353 करोड़ रुपया। अगला सवाल देखें। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा हुई है। तो बिहार के सुपौल जिले में साथियों इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा हुई। अगला सवाल। बिहार के कौन से 2 जिले हैं जो कि झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो साथियों बिहार के वो 2 जिला हैं जो कि बांका एवं जमुई, जो कि झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। अगला सवाल कहता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य साथियों बिहार के भागलपुर जिला में है। अगला सवाल कहता है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो वन्यजीव संरक्षण में साथियों क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है बिहार सरकार की तरफ से। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जिसमें नायक चारुदत्त, नायिका बसंत सेना और राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, बेसिया, चोर, धूर्तदास का वर्णन है। तो यह साथियों मिर्च कटिकम, जिनके लेखक हैं साथियों सुदरक। अगला सवाल देखें। कहता है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जो है साथियों 2021 में कितने टीम हिस्सा खेलेगी। तो 16 टीम साथियों कुल मिला के इसमें हिस्सा लिए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत गए हैं न्यूजीलैंड को हरा के। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है बिहार के शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री साथियों तो वह है वर्तमान में विजय कुमार चौधरी। और बिहार के साथियों बात करें विधानसभा अध्यक्ष की तो वह है विजय कुमार सिन्हा। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार। तो ये दोनों साथियों मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ये ऊंची कूद से संबंधित है। अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए उम्र निर्धारित किया है साथियों 15 साल कम से कम होना चाहिए। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।